संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए हैं दोस्तों, और यह कहा है कि आरोपी शाहजहां तुरंत सरेंडर करे, तुरंत आत्मसमर्पण करे। और कलकत्ता हाईकोर्ट इस बात को लेकर खास तौर से नाराज दिखा कि राज्य सरकार का रवैया शाहजहां के प्रति बहुत नर्म है। ममता बनर्जी जो इस मुद्दे पर पहले से ही उग्र हैं, वो कह रही हैं मैंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मेरी ही पार्टी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। आज मेरा सवाल ममता बनर्जी से, जो कि एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आपने खुद 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो आपकी पार्टी से हैं, और आप ही के राज में शाहजहां खुला घूम रहा है। अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, अब तक उससे पूछताछ नहीं हुई। यह वही शाहजहां है, याद कीजिएगा दोस्तों, जब राशन घोटाला हुआ था और जब छापे मारने के लिए ईडी पहुंची थी, प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा था, तब शाहजहां के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला बोल दिया था। तब से यह व्यक्ति लापता है, और जब से लापता हुआ है, संदेश खाली की महिलाएं हिम्मत करके सामने आ रही हैं और उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसको लेकर वो अपना बयान दे रही हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, बस कुछ ही देर में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त होकर दरअसल कहा क्या, मगर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी मोदी सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब अपने तेवर पलट लिए हैं। याद कीजिएगा, जब वो बंगाल गए हुए थे तब उन्होंने कहा था कि कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ। हां, इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, मॉलेस्टेशन हुआ है, मगर रेप शब्द का जिक्र नहीं किया गया। अब महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उन्होंने 2 बलात्कार की बात की है दोस्तों, 2 बलात्कार की बात की है, और अपने तेवर सख्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति शासन न सिर्फ लागू किया जाए बल्कि ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कह रही है रेखा शर्मा, जो अमूमन जब भाजपा के राज्यों में जुल्म होता है तो खामोश रहती हैं? आपके स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल अपने संदेश खाली दौरे के बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना यहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्हें, ममता बनर्जी को एक महिला होने के नाते संदेश खाली जाना चाहिए, तभी उन्हें वहां की स्थिति दिखाई देगी। अगर वे मुख्यमंत्री बनकर वहां जाएंगी तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहां की लड़कियों और महिलाओं ने कहा है कि उन्हें टीएमसी में शामिल होने के लिए कहा जाता है, सभी को सिर्फ टीएमसी का प्रचार करने के लिए कहा जाता है, और अगर वे ऐसा नहीं करती तो उन्हें परेशान किया जाता है। मुख्यमंत्री को वहां जाने से कौन रोक रहा है? दोस्तों, यह बात मायने नहीं रखती कि रेखा शर्मा भाजपा के राज्यों को लेकर पूरी तरह से खामोश हो जाती हैं। यहां पर रेखा शर्मा कोई मायने नहीं रखती। मैं उन्हें गंभीरता से लेता भी नहीं। मैं किन्हें गंभीरता से लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं संदेश खाली की महिलाओं को गंभीरता से ले रहा हूं, क्योंकि जो स्टेट कमीशन भी गया, यानी पश्चिम बंगाल का भी जो कमीशन गया वहां पर जांच करने के लिए, उन्होंने भी इस बात को माना कि महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है। अब यह सवाल बना हुआ है कि हो सकता है कि पुलिस के डर से, हो सकता है कि टीएमसी के डर से वहां पर महिलाएं यह कहने से कतरा रही हों कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। और अब रेखा शर्मा ने यह दावा किया है कि 2 महिलाओं के साथ, कम से कम 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। मगर बड़ा सवाल यह कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर सख्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दरअसल कहा क्या। अंग्रेजी में है दोस्तों, और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। चीफ जस्टिस यहां पर यह कहते हैं, We have seen the grievances. The women of the area have flagged issues. There has been some land grabbing. This person, Shah Jahan, cannot be on the run. The state cannot support it. In the suo motu matter, we'll ask him to surrender here. He can't be defying law. इसका अगर हिंदी में अनुवाद करो तो कलकत्ता हाईकोर्ट यह कह रहा है कि हमने औरतों की शिकायतों को देखा है। कई जगहों पर उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। आगे वो ये कहते हैं कि शाहजहां को, जो भाग रहा है, उसे तुरंत सरेंडर करना चाहिए। राज्य सरकार, गौर कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार शाहजहां का समर्थन नहीं कर सकती। इसके अलावा आपको क्या चाहिए ममता दी?
इतने सख्त तेवर अपनाकर आपसे कहा जा रहा है कि शाहजहां को समर्थन मत दीजिए। आगे कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कहता है? इफ वन पर्सन कैन होल्ड द एंटायर पॉपुलेशन टू रैंसम, द रूलिंग डिस्पेंसेशन शुड नॉट सपोर्ट हिम। बहुत अहम बात है यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट यह कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति पूरी जनसंख्या पर अपना कब्जा जमा लेता है, उन्हें रैंसम पर ले लेता है, उन पर अपना दबदबा चलाता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति यानी शाहजहां को समर्थन नहीं दे सकती। ममता बनर्जी नाराज हैं। वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। टीएमसी नाराज है और वो ये कह रही है कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री अब भी खामोश हैं। मणिपुर को लेकर आप अपने मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहां पर टीएमसी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों टीएमसी से हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस मुद्दे पर टीएमसी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर पर खामोश है दोस्तों। बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मणिपुर में अब भी हालात सामान्य नहीं हैं। मगर हां, मीडिया का पूरा दारोमदार, पूरा फोकस संदेश खाली पर है। हकीकत यह है दोस्तों, मैं उस दोहरे मापदंड को समझ सकता हूं कि मीडिया मणिपुर पर भाजपा को कटघरे में नहीं रखता, संदेश खाली में रखता है। मगर संदेश खाली में जो हुआ है उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां पर एक व्यक्ति की ताकत के सामने महिलाएं बेबस थीं और अब यह बात अदालत में भी सामने आ रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर एक और खबर आई है। रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक टीवी का यह रिपोर्टर जबरन एक घर में घुस गया था, एक औरत का इंटरव्यू करने लगा था। उस औरत ने ही इस रिपोर्टर के खिलाफ शिकायत की, जिसके चलते रिपब्लिक का यह रिपोर्टर गिरफ्तार हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर यही बतला रही है। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर नाराज हैं। क्या कह रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, भाजपा क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है और उसने अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। रविवार को बीरभूम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार कुछ भी गलत होने पर हमेशा कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा, हम हमेशा कुछ भी गलत होने पर कार्रवाई करते हैं, पहले ईडी, फिर भाजपा और अब मीडिया। वे वहां संदेश खाली में शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है तो हम कार्रवाई करेंगे और जो भी लिया गया जबरन लौटाया जाएगा। मैंने पुलिस से स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। भांगर में अराबुल इस्लाम को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन भाजपा ने अपने नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? बात में वजन तो है। भाजपा कभी भी अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कुलदीप सिंह सेंगर बेल पर रिहा है। बलात्कारी राम रहीम, याद कीजिए, बार बार इस व्यक्ति को पैरोल दिया जाता है। मगर हकीकत यह है ममता दी, दूसरों पर उंगली उठाने से हमारी अपनी कमियां जो हैं वो दूर नहीं हो जाती। आपने खुद अपनी ही पार्टी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे पता चल रहा है कि शाहजहां का आतंक का राज कितना खतरनाक था। आज ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर यह व्यक्ति अब भी फरार बताया जा रहा है तो क्या यह किसी की सरपरस्ती के चलते हो रहा है? भाजपा की नेता लॉकेट चैटर्जी इस पर क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। अभी आप संदेश खाली की स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने इराक, ईरान और पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में सुना है। आज पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है और ममता बनर्जी चुप हैं और वो कह रही हैं कि आरएसएस ऐसा कर रहा है। यकीनन भाजपा विपक्ष में है। यकीनन एक विपक्ष होने के नाते उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है और यकीनन एक विपक्ष होने के नाते वो राजनीति करेंगे। विपक्ष किस लिए होता है भाई?
यही बात राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब कांग्रेस मोदी सरकार की आलोचना करती है और प्रधानमंत्री मोदी पलटकर कहते हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये तर्क जो है बहुत कमजोर है, वाहियात है। विपक्ष सवाल करेगा, विपक्ष सवाल खड़े करेगा, यह उनका कर्तव्य है। और अगर ऐसा वो संदेश खाली के मामले में कर रहे हैं तो जायज कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बतला दूं दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी, उन्हें संदेश खाली जाने की इजाजत आज अदालत ने दे दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके संदेश खाली में जाने पर रोक लगा दी थी। अब शुवेंदु अधिकारी को वहां जाने की इजाजत दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि संदेश खाली में अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। शाहजहां जल्द सरेंडर होना चाहिए। अगर राज्य सरकार उसे शरण दे रही है, अगर यह सब राज्य सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है, तो हमें मामले की हकीकत तक पहुंचना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।